2025 अगर थोड़ा मुश्किल साल रहा हो तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2026 को एक बेहतरीन कमबैक ईयर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो कुछ नहीं होगा। अगर एक सही और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाई जाए तो बाजी पूरी तरह से पलटी जा सकती है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है ना, साल की शुरुआत में हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, नई चमचमाती डायरी या प्लानर खरीदते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो सब किसी कोने में धूल खाने लगते हैं। 2025 के उन अधूरे गोल्स और 2026 के एक शानदार कमबैक के बीच बस यही सबसे बड़ा अंतर है। यह विश्लेषण हमें इसी टूटे हुए साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ना सिखाएगा। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम 5 खास पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, द कोर प्रॉब्लम। दूसरा, प्लान एंड फोकस। तीसरा, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। चौथा, द वेट फॉर रिजल्ट्स। और आखिर में सबसे अहम, द 10% रूल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द कोर प्रॉब्लम, यानी हमारी विफलता की असली वजह आखिर है क्या। अक्सर हमें लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी है, लेकिन सच बताऊं, असली समस्या कुछ और ही है। असली दिक्कत है फोकस का ना होना, किसी ठोस प्लान का ना होना और अनुशासन की कमी। दिन दिन भर रील्स पर स्क्रॉल करना और फिर अचानक रात को 2 बजे वाली मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना, इससे कोई एक्शन नहीं होता। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। जब तक इन बुनियादी कमियों को ठीक नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्लान और फोकस। आगे का रास्ता बहुत ही साफ है और ये इन 5 कदमों से होकर गुजरता है। प्लान, फोकस, एक्शन, कंसिस्टेंसी और अंत में रिजल्ट्स। जब इन 5 को एक एक करके जिंदगी में उतारा जाता है तो बदलाव आना 100% तय है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रूवन और टेस्टेड प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला कदम है प्लान। देखिए, अगर कोई प्लान ही नहीं है तो समझ लीजिए कि फेल होना तो पहले से ही तय हो गया। हर संडे बस कुछ मिनट निकालकर अगर पूरे हफ्ते का प्लान बना लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या करना है, कब करना है, ये सब बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, क्योंकि क्लियर प्लान का सीधा सा मतलब है क्लियर डायरेक्शन। बिना दिशा के मेहनत करना ना बिल्कुल एक रुकी हुई गाड़ी में रेस देने जैसा है। शोर बहुत होगा लेकिन हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसके बाद आता है दूसरा कदम, फोकस। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस किसी असली सुपर पावर से कम नहीं है। फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना और पूरी तरह से कट करके डीप वर्क करना बेहद जरूरी है। फोकस बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह काम करता है। ध्यान जहां भी जाएगा, ग्रोथ बिल्कुल वहीं पर होगी, ये एकदम पक्की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, एक्शन और कंसिस्टेंसी। ये हमारा तीसरा कदम है, एक्शन। परफेक्ट टाइम का इंतजार करना अब हमें आज और अभी से बंद करना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि सही समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है। शुरुआत भले ही थोड़ी मैसी हो, थोड़ी बिखरी हुई हो, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत अभी होनी चाहिए। रोज के छोटे छोटे एक्शंस ही आगे चलकर बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। सबसे ज्यादा मायने बस ये रखता है कि किसी भी तरह से पहला कदम बढ़ाया जाए। चौथा कदम है कंसिस्टेंसी। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर मोटिवेशन बहुत ही टेम्पररी और अनरिलायबल चीज है। इस पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है। हर दिन अपने काम पर डटे रहना, फिर चाहे उस दिन काम करने का मूड हो या बिल्कुल भी ना हो। एक सफल और एक साधारण जीवन के बीच में बस यही सबसे बड़ा फर्क होता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, द वेट फॉर रिजल्ट्स, यानी परिणामों का इंतजार। और यही हमारा 5वां कदम भी है, परिणाम। इस पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है धैर्य रखना। रातों रात तो कोई चमत्कार नहीं होते, लेकिन अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। अगर कंसिस्टेंटली मेहनत की जाए तो वो अपना रंग जरूर दिखाती है, बस थोड़ा सा समय मांगती है। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द 10% रूल। यहाँ पर एक बहुत ही कठोर सच्चाई सामने आती है। 90% लोग इस रास्ते पर चलते चलते बीच में ही गिव अप कर देते हैं।
हार मान लेते हैं। अगर हमें उन सफल 10% लोगों में अपनी जगह बनानी है तो पूरी भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर सोचना होगा और काम करना होगा। ये 5 कदम का प्रोसेस सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे निभाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इस सब के अंत में हम सबको खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना होगा। क्या हम उन 90% लोगों की भीड़ में शामिल होकर बीच में ही हार मान लेंगे, या फिर हम उन 10% लोगों का हिस्सा बनेंगे जो 2026 में अपना सबसे शानदार कमबैक करने के लिए आज और अभी से तैयार हैं? बस ये एक फैसला ही आने वाला पूरा साल तय करेगा।